हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। उनका कहना है वो डिजिटल करेंसी का पायलट बहुत ही जल्दी रिलीज कर सकते हैं। देखते हैं कब तक होता है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करके चलते हैं तो उन्होंने अलाउ कर दिया है हिंदुस्तान जिंक को बेचने के लिए सेंटर को। अब सेंटर भी बेच पाएगी हिंदुस्तान जिंक को और गवर्नमेंट का एक अभियान चल रहा है जहां पे वो पुरानी सारी कंपनीज को बेच रही है। तो देखते हैं क्या होता है और क्रिप्टो के लिए होप फॉर द बेस्ट। अगली न्यूज है हमारे पीएमजी का कहना है कि बैंक्स भाई सपोर्ट कर रहे हैं जॉब क्रिएटर्स को और उनको पैसा दिया जा रहा है बेसिकली। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप बिजनेस करते हैं तो क्या आपको पैसा मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से? लोन वोन आराम से पास हो रहा है या फिर नहीं हो रहा? क्योंकि गवर्नमेंट बिजनेस को सपोर्ट कर रही है। हाँ, स्टार्टअप इंडिया वगैरह से बहुत सारा स्टार्टअप को फायदा हो रहा है, पर एक्चुअल मार्केट के अंदर छोटे व्यापारियों को हेल्प हो पा रही है या फिर नहीं हो पा रही है? अगली खबर सफायर फूड्स की है, जो कि केएफसी, पिज्जा हट और टाको बेल को ऑपरेट करता है इंडिया के अंदर। तो भाई उन्होंने अपने 12% प्रीमियम के ऊपर अपना आईपीओ लिस्ट किया है। 1348 रुपए का उनका आईपीओ का प्राइस निकल के आया है। 1180 रुपए में उसको लिस्ट किया गया था। मजे की बात यह है सारा का सारा ऑफर पर सेल है। बेसिकली जितना भी पैसा है वो सारा का सारा प्रमोटर्स के पास ही जाने वाला है। कंपनी उस पैसे को इन्वेस्ट करके अपने आप को ग्रो करने के मूड में नहीं है। तो इन्होंने तकरीबन 7498.02 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन के ऊपर पैसा रेस किया है। अगली खबर स्लाइस की है। तो उनके सीईओ राजन बजाज जी ने बोला है कि वो 150 मिलियन प्रोस्पेक्टिव यूजर्स इंडिया के अंदर हासिल करने का टारगेट रखते हैं। अब ये स्लाइस है क्या? बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा। स्लाइस बेसिकली एक क्रेडिट कार्ड का चैलेंजर है। यहां पे आप स्मार्टली पे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, ये एक कार्ड है जहां पे आपको 2% तक का कैशबैक मिलता है सीधा सा जो भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, जहां से भी आप पे करते हो। इनकी ऐप भी है, अगर आप उसको चेक करेंगे तो उसके ऊपर भी बहुत सारे ऑफर चल रहे होते हैं जहां पे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसी साइट है, वहां पे भी आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मतलब 2% तो मिल रहा है, ऊपर जो एडिशनल डिस्काउंट होगा वो भी मिलेगा। अब सवाल आ रहा होगा कि भाई ये अलग क्या कर रहे हैं? अब अलग बेसिकली ये कर रहे हैं कि भाई जैसे कि मान के चलते हैं आपने 30,000 रुपए का कोई फोन लेना था। मान के चलता हूं आपके पास वो 30,000 रुपए पड़े हैं, तो आप वो 30,000 रुपए को 3 पार्ट्स के अंदर स्लाइस कर सकते हैं। मतलब 3 पार्ट के अंदर पे कर सकते हैं। पहले महीने 10,000, दूसरे महीने 10,000, तीसरे महीने 10,000 और कोई एडिशनल चार्ज नहीं देना है आपको उसके ऊपर। मजे की बात यह है, एग्जाम्पल के लिए लेके चलता हूं, थोड़ा सा फाइनेंस के बारे में बात कर लेते हैं। मान के चलते हैं आपके पास में 30,000 रुपए है आपका फोन लेने के लिए। अब आप डायरेक्टली फोन लेते हो तो आपके 30,000 रुपए चले जाते हैं। अगर आप उन पैसों को कहीं इन्वेस्ट करते हो या फिर बैंक में पड़े रहते हो जहां पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपका पैसा ग्रो कर रहा है। और आपको यहां पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है, 2% तक का कैशबैक मिल रहा है। तो आपने 3 महीने के अंदर अपने पैसों को बांट दिया है बिना कोई एडिशनल कॉस्ट के। मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया चीज है यार। सिंपल पेपरलेस रजिस्ट्रेशन है। 10 लाख की आपको क्रेडिट लिमिट तक मिलती है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड द ऐप नाउ। अगली खबर पेटीएम की है। तो भाई कल पेटीएम का आईपीओ आया। तो पेटीएम के सीईओ ने आईपीओ आने से पहले बोला कि मुझे इंडियन क्रिकेट टीम जैसी फीलिंग आ रही है, थोड़ी सी घबराहट सी हो रही है। साथ में उन्होंने ये भी बोला जो नेशनल एंथम है उसके अंदर जो लाइन है भारत भाग्य विधाता, उससे सुन के भाई आंखों में आंसू निकल आते हैं। बेसिकली हम सब भारत भाग्य विधाता है, हम सब भारत की हिस्ट्री रचने वाले हैं। अगर हम ढंग का काम करेंगे तो हम अपने देश को ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा प्रोत्साहन दे सकते हैं। और इस चक्कर के ऊपर उन्होंने बोला। तो इनोवेट के जो फाउंडर थे, फाउंडर अनफिल्टर्ड में जो आए थे सबसे पहले इंटरव्यू में, उस टाइम पे भी उन्होंने इसी बारे में बात करी थी, भारत भाग्य विधाता के बारे में। और अगर हम पेटीएम के लिस्टेड प्राइस की बात करके चलते हैं तो वो 1955 रुपीज पे लिस्ट हुआ था बीएसई के ऊपर, जो कि 9% डिस्काउंटेड था। मतलब 9% नीचे था जो उन्होंने रेट सेट किया था। अब इसके बारे में पेटीएम के सीईओ से पूछा गया, विजय जी से, तो उन्होंने बोला कि भाई हमारा एक नया एज का बिजनेस है, ये कॉमन मार्केट को समझने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। हम बेसिकली खुश है जो भी जैसा भी चल रहा है उससे। हमने ये जो पैसा रेस किया था, हमने ये किसी पर्पस से किया था, प्राइस के चक्कर में नहीं किया था। तो मैं आपको समझा रहा था उसकी ब्रेकेज कैसी है। इन्होंने जो पैसा रेस किया है उसमें से 10,000 करोड़ रुपया ऑफर फॉर सेल है। मतलब शेयर्स बेच के जो पैसा आएगा वो इन्वेस्टर्स को मिल जाएगा।
8300 करोड़ रुपीस है, वो फ्रेश इशू है। इसका मतलब वो जो पैसा आएगा वो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट होगा, कंपनी की ग्रोथ के अंदर लगेगा, जिसके अंदर भी डिवीजन दी गई है। 2000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट के अंदर लगने वाला है और 4300 करोड़ रुपीस इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए लगने वाला है। जो पेटीएम का इकोसिस्टम है ना वगैरह, जो उनके वॉइस वाले हैं और भी है, वो सारे के ऊपर लगने वाला है। और जो बाकी बचा हुआ है वो रिजर्व के अंदर यूज होगा। तो जो पैसा रेस किया गया था वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट के लिए किया गया ताकि ग्रो कर पाए। पर अगर हम देखें मार्केट को, तो मार्केट अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करी थी। कल अगर हम देखते हैं तो 1564 रुपीस के अंदर क्लोज हुआ था, 27% आईपीओ से नीचे गया है ओवरऑल अगर उसका रेट लेके चलते हैं तो। अगर पेटीएम के सीएफओ की बात करके चलते हैं तो उन्होंने बोला कि भाई हमको बहुत सारे लोगों ने कहा था कि इंडिया के अंदर मत करो, यूएस के अंदर करो, यूएस के अंदर करो, और हमने फिर भी इंडिया के अंदर किया है। तो अच्छी चीज है मेरे हिसाब से, बहुत बड़ा आईपीओ था इंडियन स्टार्टअप के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी। हाँ अभी लॉस के अंदर है, होपफुली आने वाले टाइम में पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। और पेटीएम के सीईओ ने एक और बात शेयर करी जो कि मैं बहुत ज्यादा रिलेट कर पाऊंगा जिससे। उन्होंने बोला जब मैं 27 साल का था तो मैं 10,000 रुपए कमाता था और मुझे सब फैमिली के अंदर बोलते थे इन एलिजिबल बैचलर है। तो 27 साल की उम्र में मैं 10,000 नहीं कमाता था, पर मुझे इतना याद है जब मैं छोटा हुआ करता था तो मुझे कंपेयर किया जाता था और मुझे बहुत सारे लोगों से कंपेयर करके कहा जाता था ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो इनको भी बहुत ज्यादा खुशी हो रही होगी इस चीज के ऊपर, जिसको कोई नहीं जानता था, जिनका सरनेम में कुछ नहीं था, आज उसको सबके सब लोग जानेंगे। उनकी मम्मी ने एक बार उनको ये भी बोला कि भाई क्या सच में आपकी नेटवर्थ इतनी है। एक बार क्या हुआ, न्यूज़पेपर के अंदर उनकी नेटवर्थ छपी होगी तो उनकी मम्मी ने पूछ लिया कि भाई सही में तुम्हारे पास इतना पैसा हो गया है। तो उन्होंने ये चीज भी शेयर करी आईपीओ के बाद में। अगली खबर FADA की है। उनके हिसाब से इंडिया की जो फेस्टिवल सेल थी व्हीकल्स की वो बहुत ही बुरी गई है पिछले 10 सालों के अंदर। जो 42 डेज का फेस्टिव सीजन माना जाता है उसके अंदर उनके हिसाब से 18% ईयर ऑन ईयर के अंदर स्लम आया है, 18% घटा है ऑटोमोबाइल की सेल। और ये इसलिए नहीं घटा क्योंकि डिमांड कम हुई है, ये इसलिए घटा है क्योंकि सप्लाई नहीं है। सप्लाई क्यों नहीं है? चिप शॉर्टेज की वजह से। और अगर हम हमारे मोदी जी की बात करके चलते हैं तो उन्होंने बोला कि बैंक्स ने तकरीबन 5 लाख करोड़ रुपया रिकवर कर लिया है स्ट्रेस लोन से। मतलब जो पैसा फंसा हुआ था वहां से तकरीबन 5 लाख करोड़ रुपया रिकवर हो चुका है और एक अच्छी खबर है हमारे बैंकिंग सेक्टर के लिए भी। अगली खबर, हमारे जो मार्केट रेगुलेटर है सेबी, उन्होंने डूज एंड डोंट्स निकाला है इन्वेस्टमेंट की, जो कि बहुत ही जरूरी चीज है मेरे हिसाब से आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे अर्ली एज इन्वेस्टर्स है जिनको लगता है अभी, क्योंकि उन्होंने ऊपर ही देखा है मार्केट को, तो उनको लगता है यही सच्चाई है, यही होगा सब कुछ। तो उन्होंने पूरा डूज एंड डोंट्स की लिस्ट निकाली है जिसके उन्होंने समझाया है भाई इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उन्होंने बोला है जो भी आपको डॉक्यूमेंट मिलता है उसको पूरा ढंग से पढ़ो, उसको ढंग से समझो इन्वेस्ट करने से पहले। साथ में उन्होंने बोला जितने भी रिस्क इन्वॉल्व होते हैं उसको भी आपको समझना जरूरी है। अगर आपको कोई भी जगह पे कुछ समझ में नहीं आता, कोई डिस्क्रिपेंसी दिखती है तो भाई अपना इशू रेज करो। साथ में उन्होंने बोला कि आपको कैश में पेमेंट एक लिमिट से ऊपर नहीं देनी, बेसिकली एक लिमिट सेट करी गई है, उससे ऊपर कैश मत दो। मेरा मानना है पर्सनली कैश में दो ही मत, आप सीधा ट्रांजैक्शन करो, ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। आजकल बहुत सारी एप्स आ गई है, वहां से आप कर सकते हो। साथ में उन्होंने एक और बात बोली कि अपनी जो भी क्रिटिकल अकाउंट डिटेल होती है वो भी किसी और से शेयर नहीं करनी है। तो बहुत ही अच्छे पॉइंट्स रखे गए हैं। प्लस मेरा भी ये कहना है कि भाई सोच समझ के इन्वेस्ट किया करो, कहीं पे भी इन्वेस्ट मत किया करो। अगली खबर मेटावर्स की है। तो रिसेंटली अभी फेसबुक ने अपने VR ग्लव्स निकाले, तो भाई इसके ऊपर एक स्टार्टअप आई है। स्टार्टअप ने कहा है कि भाई हमारे जैसा है एकदम, हमने भी सेम इसी टाइप का बनाया था। कंपटीशन इज गुड पर पूरा कॉपी नहीं मारना चाहिए। अब ये VR ग्लव्स बेसिकली क्या हो गए, अब VR की दुनिया में घुस गए, VR लगा के मेटावर्स के अंदर, तो आप किसी को टच करोगे तो आपको टच भी फील होगा। तो मतलब इस लेवल तक बात चल रही है। अगर आप मेरी VR वाली वीडियो देखोगे जो कि मैंने पहले बना रखी है, उसके में बताया था VR के अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजीज आ चुकी है। आप चल सकते हो, आप मूवमेंट कर सकते हो, आप गन को फील कर सकते हो। ऐसी जैकेट्स है जिसपे अगर गोली लगेगी तो फील होगी, आर पार नहीं होगी, मतलब मरोगे नहीं पर आपको फील होगा गोली यहां से लगी है, यहां से कुछ आ रहा है। ऐसी ऐसी चीजें आ चुकी है। तो VR मेटावर्स बहुत नेक्स्ट लेवल जा सकता है और मेरा बहुत इंटरेस्ट आ गया है इसके अंदर, जैसे जैसे मैं इसके बारे में पढ़ रहा हूँ कि भाई मेटावर्स के ऊपर कोई प्रोडक्ट बनाना चाहिए और हो सकता है 1.5 साल के अंदर मैं मेटावर्स के ऊपर भी कुछ ना कुछ करता हुआ आपको दिखाई दूं। अगली खबर, एक स्टार्टअप है भाई, अलग ही चल रहा है दुनिया के अंदर। उन्होंने क्लेम किया है, उन्होंने एक मिल्क, जो काऊ का मिल्क होता है, गाय का दूध होता है, उसका ऑल्टरनेटिव निकाला है जो कि एकदम गाय के दूध के फायदे देता है पर बिना गाय के, बिल्कुल गाय का दूध होगा बिना गाय के। उन्होंने
13 मिलियन डॉलर रेस किए हैं। बेसिकली कर क्या रहे हैं, मीथेन के अंदर फंगाई मिला रहे हैं, कुछ प्लांट माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिला रहे हैं, फिर एक प्रोसेस उसके अंदर उसको लेके जा रहे हैं, साथ में ये डीएनए उसके अंदर मिला रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, कैसीन वैसीन का यूज कर रहे हैं, मिल्क प्रोटीन का यूज कर रहे हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर आ रहे हैं, और फाइनली जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है वो वैसा ही निकल के आ रहा है जैसा असली में दूध होता है। भाई मजाक ही चल रहा है, मतलब स्टार्टअप पता नहीं कहां पे लेके जा रही है दुनिया को। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।